अरे ओ भाग्यवान, जरा सुनना। आज खाने में क्या बनाया है? अगर कढ़ी चावल मिल जाते तो। विमला, याद है तुम्हें? तुम कितनी लाजवाब कढ़ी बनाती थी। कन्हैया लाल जी की ये आखिरी ख्वाहिश थी, जो उन्होंने मरने से ठीक एक रात पहले भूखे पेट दम तोड़ते हुए दीवार पर टंगी अपनी पत्नी की तस्वीर से कही थी। लेकिन आज उनके मरने के 13वें दिन उसी घर से कढ़ी चावल और शुद्ध देसी घी के लड्डुओं की खुशबू पूरे मोहल्ले में महक रही थी। एक ऐसा बेटा जिसने बाप को जीते जी एक सूखी रोटी के लिए तरसाया, आज उनकी लाश पर 56 भोग का दिखावा कर रहा था। कन्हैया लाल जी ने अपनी धुंधली आंखों से शून्य में देखते हुए दीवार पर टंगी अपनी स्वर्गीय पत्नी विमला की तस्वीर से बात की थी। उनके सूखे होठों पर एक पल के लिए मुस्कान आई, जो तुरंत ही रसोई से आने वाली एक तीखी आवाज से चकनाचूर हो गई। कढ़ी चावल चाहिए इन्हें, जैसे राजा महाराजा के घर से आए हों। यहाँ सुबह से कमर टूट गई है झाड़ू पोछा करते करते, और इन्हें अपनी फरमाइशों की पड़ी है। जो सूखी रोटियां और बची हुई रात की सब्जी थाली में फेंकी है, उसे चबाया नहीं जाता क्या आपसे? चुपचाप खाइए, नहीं तो कल से ये भी नसीब नहीं होगा। बहू अलका की तीखी और बदतमीज आवाज ने बूढ़े कन्हैया लाल के सीने में तीर की तरह छेद कर दिया। उनके ठीक पीछे खड़ा उनका अपना बेटा अमित अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसके कानों तक पत्नी के ये बदतमीज शब्द पहुंचे, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं। उसने अपने उस बाप के पक्ष में एक शब्द भी नहीं कहा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई उनके नाम कर दी थी। कन्हैया लाल जी ने कांपते हाथों से स्टील की थाली उठाई। उसमें सूखी कड़क हो चुकी 2 रोटियां और कटोरी में आधी खट्टी हो चुकी तोरई की सब्जी थी। आंखों से एक आंसू टपका और सीधे उस सूखी रोटी पर जा गिरा। उन्होंने मन ही मन सोचा, विमला, तुम मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चली गई? अब तो मैं समय पर ढंग का खाना खाने के लिए भी तरस जाता हूँ। देखो, तुम्हारी विमला के हाथ का स्वाद ढूंढने वाला ये कन्हैया आज अपनी ही कमाई के घर में दाने दाने को मोहताज है। कन्हैया लाल जी का एक दौर था जब वे एक सम्मानित सरकारी कर्मचारी थे। घर में खुशहाली थी और पत्नी विमला के रूप में उनके पास साक्षात अन्नपूर्णा थी। कन्हैया लाल जी को खाने पीने का बड़ा शौक था। सुनो जी, आज दफ्तर से आते समय थोड़ी ताजी मेथी लेते आना। सर्दियों की शुरुआत है। गर्मा गर्म मेथी के पराठे और सफेद मक्खन खिलाऊंगी आपको। विमला जी अक्सर मुस्कुराते हुए कहती थी। कन्हैया लाल जी के कहने से पहले ही विमला जी उनके दिल की बात समझ जाती थी। लेकिन 5 साल पहले विमला जी दिल का दौरा पड़ने से शांत हो गए। उनके जाने के बाद कन्हैया लाल जी अकेले पड़ गए। उन्होंने सोचा था कि बेटा अमित और बहू अलका उनका ध्यान रखेंगे, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट का सारा पैसा और अपना ये 3 मंजिला मकान अमित के नाम ट्रांसफर कर दिया। और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जैसे ही कागजात पर दस्तखत हुए, बहू और बेटे के रंग बदल गए। अब कन्हैया लाल जी उस घर के मालिक नहीं, बल्कि एक मुफ्त के नौकर बन चुके थे। सुबह उठकर बाहर से दूध लाना, सब्जियां ढोकर लाना और पोते को स्कूल छोड़ना, ये सब उनके बूढ़े और गठिया से पीड़ित शरीर को करना पड़ता था। बदले में उन्हें क्या मिलता था? बासी खाना, अलका के कड़वे ताने और बेटे की जानलेवा खामोशी। एक दिन की बात है, कन्हैया लाल जी की तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें तेज बुखार था। उन्होंने अलका से धीरे से कहा, बहू, आज जरा दलिया बना दोगी? बदन बहुत टूट रहा है। अलका ने चिढ़कर कहा, यहाँ कोई अस्पताल नहीं खुला है जो मरीज के हिसाब से खाना बनेगा। जो बना है वही खाइए, नहीं तो भूखे सो जाइए। उस रात कन्हैया लाल जी बिना कुछ खाए, तेज बुखार में कांपते हुए अपनी फटी रजाई में सिमट कर रोते रहे। उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को छाती से लगा लिया और कहा, विमला, मुझे भी अपने पास बुला लो। ये नरक अब मुझसे सहा नहीं जाता। तंगहाली, भूख और लगातार मिलने वाले मानसिक शोषण ने कन्हैया लाल जी को अंदर से खोखला कर दिया था। वे दिन ब दिन कमजोर होते चले गए, लेकिन बहू बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए वे सिर्फ एक बोझ थे, जो घर के कोने में पड़ा रहता था।
एक शाम कन्हैयालाल जी को सीने में तेज दर्द उठा। वे डगमगाते कदमों से अमित के कमरे की तरफ बढ़े। अमित और अलका टीवी पर कोई फिल्म देखकर हंस रहे थे। कन्हैयालाल जी ने दरवाजा खटखटाया। अमित, बेटा, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, जरा डॉक्टर को। अलका ने तुरंत टोकते हुए कहा, लो, इनका फिर से नाटक शुरू हो गया। जब देखो तब कोई ना कोई बीमारी लेकर बैठ जाते हैं ताकि हमें परेशान कर सकें। जाइए पापा जी, सो जाइए, सुबह तक ठीक हो जाएगा। अमित ने भी चिढ़कर कहा, हाँ पापा, सुबह देखेंगे, अभी बहुत रात हो गई है, डॉक्टर नहीं मिलेंगे। कन्हैयालाल जी ने अपने बेटे के चेहरे को देखा। ये वही बेटा था जिसे बचपन में जरा सी खरोंच आने पर वे रात रात भर जागते थे। आज वही बेटा उनकी मौत के दर्द को नाटक कह रहा था। कन्हैयालाल जी चुपचाप पीछे हटे, अपने कमरे में गए और बिस्तर पर लेट गए। उनकी आंखों से बहते आंसू कान के पास से होते हुए तकिए को भिगो रहे थे। उस रात उन्होंने आखिरी सांस ली। तड़पते हुए, भूखे पेट और अपनों की बेरुखी के साये में कन्हैयालाल जी इस मतलबी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गए। सुबह जब वे नहीं उठे, तब अमित ने जाकर देखा। कन्हैयालाल जी का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उनकी आंखें खुली थीं, जो सीधे दरवाजे की तरफ देख रही थी, शायद इस उम्मीद में कि आखिरी वक्त में उनका बेटा एक बार उनसे प्यार से बात करने आएगा। कन्हैयालाल जी के जाने के बाद समाज में अपनी नाक बचाने और दुनिया को दिखाने के लिए अमित और अलका ने एक भव्य श्राद्ध का आयोजन किया। मोहल्ले के लोगों और रिश्तेदारों को न्योता भेजा गया। घर के आंगन में हलवाई बैठ गए। तरह तरह के पकवान बनने लगे। शुद्ध देसी घी के लड्डू, केसरिया खीर, पनीर की सब्जी, कचौड़ियाँ और कढ़ी चावल। वही कढ़ी चावल जिसके लिए कन्हैया लाल जी जीते जी तरस गए थे। तभी घर में कन्हैया लाल जी की इकलौती बहन सुमित्रा बुआ ने कदम रखा। बुआ बहुत स्वाभिमानी और कन्हैया लाल जी से बेहद प्यार करने वाली बहन थी। वे शहर से दूर रहती थी, इसलिए उन्हें भाई की इस दुर्दशा का पूरी तरह अंदाजा नहीं था। लेकिन वे बहू बेटे की नीयत को अच्छे से जानती थी। श्राद्ध की रस्में शुरू होने वाली थी। पंडित जी का इंतजार हो रहा था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। अलका और अमित बड़े दुखी होने का नाटक कर रहे थे। अलका अपनी सहेलियों से कह रही, क्या बताएं बहन जी, पापा जी अचानक चले गए। हमारे तो पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उनके बिना घर सूना हो गया है। देखिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने उनकी पसंद के सारे पकवान बनवाए हैं। लीजिए पापा जी, आज आपकी पसंदीदा कढ़ी और गर्मा गर्म केसरिया खीर बनी है, छक्कर खाइए। बहू अलका ने जैसे ही प्यार से थाली ससुर जी की तस्वीर के आगे बढ़ाई, कन्हैया लाल जी की आत्मा कांप उठी। आंखों से आंसू टपककर सीधे उस सोने जैसी चमकती थाली में जा गिरे। काश, काश ये निवाला बहू ने उन्हें तब दिया होता जब उनके जिस्म में सांसें बाकी थीं। तभी सुमित्रा बुआ बीच आंगन में आकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखें गुस्से और दुख से लाल थीं। उन्होंने अलका की बात सुन ली थी। बुआ ने कड़कती और भारी आवाज में कहा, बंद करो ये नौटंकी अलका, और अमित, तुम भी अपने इन झूठे आंसुओं को पोंछ लो। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। हलवाइयों के हाथ रुक गए। मेहमान हैरान होकर बुआ को देखने लगे और आपस में कानाफूसी करने लगे। अमित ने सक पकाते हुए कहा, बुआ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आज पापा का श्राद्ध है। श्राद्ध? किसका श्राद्ध कर रहे हो तुम दोनों? बुआ ने दहाड़ते हुए कहा, उस बाप का जिसे तुम दोनों ने जीते जी दाने दाने के लिए तरसा दिया, उस पिता का जिसकी आत्मा भूख और तड़प के साथ इस घर से विदा हुई। अलका ने संभलने की कोशिश करते हुए कहा, बुआ जी, आप हमारे ऊपर ये झूठा इल्जाम लगा रही हैं। हमने पापा जी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। चुप रहो तुम, बुआ ने उंगली उठाते हुए अलका को डांटा। मुझे सब पता है। पड़ोसियों ने मुझे सब बताया है कि कैसे तुम मेरे सीधे साधे भाई से बीमार हालत में भी घर के काम करवाती थी, कैसे तुम उन्हें बासी और खट्टी सब्जियां थाली में फेंक कर देती थी। कड़वे ताने मारना तो तुम्हारी आदत बन चुकी थी। बुआ अमित की तरफ मुड़ी और उसकी कमीज के कॉलर को पकड़कर झकझोर दिया। बुआ की आंखों से आंसू बह रहे थे। अमित, तू इसी कन्हैया लाल का खून है ना,
जिसने खुद फटे बनियान में रहकर तुझे शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाया। जब तू बीमार होता था तो वो नंगे पैर तुझे गोदी में उठाकर डॉक्टर के पास भागता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और ये मकान तेरे नाम कर दिया ताकि उसका बेटा सुखी रहे। और तूने क्या किया? अपनी पत्नी के उकसावे में आकर अपने बूढ़े बाप को एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। अमित ने नजरें झुका ली। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। बुआ ने आंगन में सजे पकवानों की तरफ इशारा किया और कहा, आज बड़े चाव से केसरिया खीर और कढ़ी चावल बनवाए हैं तुमने। जीते जी तो बेचारे को कभी भरपेट और अपनी पसंद का गर्म खाना नसीब नहीं होने दिया। जब वो भूखे पेट तड़प तड़प कर मर गए, तब दुनिया को दिखाने के लिए ये 56 भोग बनवाए हैं। सुन लो अमित और अलका, पत्थरों को खिलाने से और लाशों पर घी गिराने से कभी पाप नहीं धुलते। जो बाप जीते जी भूखा मर गया, उसकी आत्मा इस दिखावे के खाने को कभी स्वीकार नहीं करेगी। तुम्हारा ये श्राद्ध सिर्फ एक ढोंग है। बुआ के एक एक शब्द ने अमित और अलका के अहंकार के परखच्चे उड़ा दिए थे। सभा में बैठे सभी रिश्तेदार और पड़ोसी अमित और अलका पर थू थू करने लगे। कानाफूसी शुरू हो गई। देखो भाई, कितना कलयुगी बेटा है। जीते जी बाप को तंग किया और अब श्राद्ध करके बड़ा नाम कमाना चाह रहा है। अमित का सिर शर्म, गिलानी और पश्चाताप से इतना झुक गया कि वो बुआ से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अलका, जो हमेशा अपनी जुबान कैंची की तरह चलाती थी, आज उसके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा था। वो बुत बनी जमीन को ताक रही थी। पंडित जी ने भी अपनी पोथी बंद कर दी और खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जहाँ माता पिता का जीते जी आदर नहीं होता, वहां मरने के बाद किए गए किसी भी तर्पण या श्राद्ध का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे अन्न को ग्रहण करना भी पाप है। पंडित जी बिना पूजा किए वहां से चले गए। बुआ ने रोते हुए कन्हैया लाल जी की तस्वीर को प्रणाम किया और कहा, भैया मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकी। वे उस घर का पानी पिए बिना ही उस घर से हमेशा के लिए चली गईं। मेहमान और रिश्तेदार भी धीरे धीरे बुदबुदाते हुए घर से बाहर निकल गए। पूरा घर खाली हो गया। आंगन में हलवाई के बनाई पकवानों की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन अमित और अलका के लिए वो खुशबू अब किसी जहर जैसी लग रही थी। अमित घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने पिता की तस्वीर को देखा, जो दीवार से मुस्कुरा रहे थे। अमित चिल्लाया, पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कन्हैया लाल जी अपनी विमला के पास जा चुके थे, जहां ना तो कोई अलका के ताने थे, ना अमित की खामोशी, और ना ही भूख का वो अंतहीन दर्द। पीछे छूट गया था तो बस एक कभी न मिटने वाला पछतावा। दोस्तों, ये कहानी हमें समाज के उस कड़वे सच से रूबरू कराती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। माता पिता के जाने के बाद उनकी याद में लाखों रुपए खर्च करना, बड़े बड़े भोज आयोजित करना या पत्थरों पर दूध घी चढ़ाना बेकार है। यदि हमने उनके जीवित रहते उन्हें 2 वक्त की रोटी और प्यार भरे 2 शब्द न दिए हों। सेवा और सम्मान का महत्व इंसान के जीवित रहते ही होता है। मृत्यु के बाद तो सब महज एक दिखावा है। जीते जी अपने बुजुर्गों को दाने दाने को तरसाकर श्राद्ध में 56 भोग लगाने का क्या फायदा। तो दोस्तों, अगर आप भी जाने अनजाने में ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो संभल जाइए और समझ जाइए कि जिस आत्मा को आप भूखा तड़पा रहे हैं, तो मरने के बाद उस बुजुर्ग की आत्मा की शांति के लिए कितने भी दिखावे कर लीजिए, सब व्यर्थ है। दोस्तों, इस कहानी का कौन सा दृश्य आपकी आंखों को भिगो गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे बच्चों के बारे में आपके क्या विचार हैं जो जिंदा माँ बाप का तिरस्कार करते हैं और मरने के बाद नाटक और ढोंग। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।